नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं गौतम बुद्ध की एक और कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी का विषय है कि हम व्यर्थ में ही चिंता बहुत करते हैं और इस चिंता करने की आदत से हम कैसे छुटकारा पाए। यह उन दिनों की बात है जब बुद्ध अपने विहार कर रहे थे। आम के बगीचे में उनका समय इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धि हो चुकी थी, दूर दूर तक फैल गया था। वहाँ दूर दूर से लोग बुद्ध के पास आते थे, उनकी चिंताओं और समस्याओं का समाधान ढूंढना। ऐसे ही एक दिन जब एक बुद्ध उपदेश दे रहे थे मैंगो फॉरेस्ट में लोगों के लिए, तो एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने साथ आता रहता है। बुद्ध की ओर 20 से 21 साल का बेटा जब वे उपदेश स्थल के निकट पहुँचे, तब बुद्ध ने उन पर दृष्टि डाली और अपने पास बैठने का इशारा किया। जब उपदेश समाप्त हो गया और सभी लोग चले गए, तब बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। चारों ओर हरियाली थी, मौसम बढ़िया था, तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस शख्स का मन हो गया, अंदर से बहुत शांतिपूर्ण। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, आने का कारण? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, हे भगवान बुद्ध, मैंने अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए 2 दिन की लंबी यात्रा की है। यह मेरा इकलौता बेटा है और वह हर समय थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई जान ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम उससे कुछ कहें, यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके यह देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और उनके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। इतनी कम उम्र में बूढ़ा दिखना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके साथ क्या हो रहा है? हे बुद्ध, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया, तो उसने कुछ दवा की और कहा अपने बेटे को कम तनाव लेने के लिए कहें। वह अपने दिमाग पर काफ़ी तनाव लेता है, इसीलिए उसकी यह हालत है। लेकिन मुझे तनाव का मतलब समझ नहीं आया। उनके बहुत समझाने के बाद भी मुझे नहीं पता कि तनाव क्या है, इसका क्या कारण है और इसे मेरे बेटे के दिमाग से कैसे निकाला जाए। लेकिन सबसे पहले मुझे यह समझना होगा कि तनाव क्या है, इसीलिए तो मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। बुद्ध, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। यह सुनकर बुद्ध ने देखा अपने बेटे पर बहुत ध्यान से। उसके चेहरे पर वह देखो, उसकी आँखों को देखो, फिर उसके हाथों की तरह नब्ज़ भी जाँचें। यह सभी अनुष्ठान करने के बाद बुद्ध ने उस आदमी से कहा, कोई भी तनाव नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी भी यह तनाव बरकरार है। व्यक्ति का दिमाग दीमक की तरह होता है और व्यक्तित्व को पता भी नहीं चल पाता कि वह तनाव में है। लेकिन अंदर इंसान अगर समझ जाए कि तनाव के कारण अच्छे हैं और तनाव के बारे में एक पैमाना बनाता है, उसे यह बताने के लिए यह कितना तनावग्रस्त, तो वह भी इस समय का समाधान ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि तनाव क्या है। जब भी कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कल्पनाओं में भटक रहा है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक वह व्यक्ति के बेहोशी की हालत में रहता है और शरीर और मन के बीच यह तनाव कहा जाता है। आखिरकार कोई पसंदीदा गेम खेलने के बाद इंसान का पेट क्यों भर जाता है, ऊर्जा और खुशी के साथ, जबकि वह अपने शरीर को थका चुका है। लेकिन समझने वाली बात यह है, मन और शरीर को खेलते समय खेल में पूरी तरह से एक साथ केंद्रित होना पड़ता है, जिससे कोई दूरी नहीं बनती। शरीर और मन के बीच और कोई तनाव नहीं आता है, और अगर मन में कोई तनाव हो तो वह दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कुछ ऐसा करते हैं हमें क्या पसंद नहीं है, तो हमारे शरीर वो काम तो कर रहा है, लेकिन
हमारा मन भटक रहा है कई दूर कल्पनाओं में, जिसने शरीर और मन के बीच दूरी पैदा कर दी है और तनाव पैदा होता है। इसीलिए एक समय में एक ही काम करना चाहिए और हमारे शरीर और मन की सारी शक्ति उस एक कार्य पर लागू कर देना चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव उत्पन्न न हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के 8 मुख्य कारण हैं और जो इन कारणों को समझता है जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है, उस आदमी के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। उनका एक भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है कि वह दूसरे की ओर भागने लगता है, दूसरा पूरा तो तीसरे पर, और इस प्रकार के गोल गोल घूमता रहता है अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए जो व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होता है, जिन्होंने बड़े लक्ष्य निर्धारित किए, वह कभी भी वर्तमान में नहीं रह सकता। उसका दिमाग हमेशा भविष्य की योजना बनाने में व्यस्त रहता है। उसका शरीर वर्तमान में तो रहता है, लेकिन उसका मन और दिमाग भविष्य में रहता है। जो मानव शरीर के बीच दूरी पैदा करता है और वह तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है। बुद्ध के ये 8 से मुख्य कारण सुन के तो लड़के ने बुद्ध से कहा कि इसका मतलब यह है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करना भी तो महत्वाकांक्षा है। इसी बहाने बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या में तब उत्पन्न होता है जब हम अपना सारा ध्यान केंद्रित करते हैं उस लक्ष्य पर को वह प्राप्त करने में परिणाम पर ध्यान देते हैं। तो जब हम परिणाम पर ध्यान देते हैं तब हम विचलित हो जाते हैं और परिणामों की चिंता करो। व्यक्तित्व को वर्तमान में जीना चाहिए। एक लक्ष्य निर्धारित करें और कड़ी मेहनत करते रहें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन साथ ही आपके पास ये भी होना चाहिए ज्ञान कि आप अभी भी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, ईर्ष्या तनाव का एक और बड़ा कारण है। जब कोई व्यक्ति या ईर्ष्या से भर जाता है तो उसका दिमाग अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है, यानी मन का घाव। किसी व्यक्तित्व के शरीर का घाव ठीक हो सकता है, लेकिन मन का घाव कभी ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए दूसरों की प्रगति और खुशी का, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण बनती है। इसके बाद बुद्ध ने समझाया, तनाव का अगला कारण और बताया है, अरुचिकर कार्य भी मन में तनाव पैदा करता है। हमें क्या करना पसंद नहीं है और क्या करना पसंद है, हमारा मन उस काम में नहीं लग पाएगा। हमारा शरीर वहीं बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पना की उड़ान भरेगा, जो शरीर और मन के बीच दूरी पैदा करता है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को सदैव कर्म करते रहना चाहिए उसकी रुचि के अनुसार। यदि व्यक्ति यह तनाव कर लिया है और यह तय कर लिया है कि उसे तनाव मुक्त रहना है और उसे कौन सा काम पे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देना चाहिए, और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तब वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अपने जुनून का पालन करो। कितना ही आसान है कहना, अपना सच्चा जुनून पाना बहुत कठिन है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर युवा मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया से प्रभावित हैं। वे किसी भी काम को अपना जुनून मानते हैं और फिर कुछ दिनों तक प्रयास करने के बाद इस बीच में ही छोड़ दें, क्योंकि यह उनका जुनून नहीं था, और इस तरह अपने कीमती समय और ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। तनाव का चौथा कारण है दूसरों से अपेक्षा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता के रूप में आपके पास बहुत कुछ होगा। आपने अपने बेटे से उम्मीदें की होंगी कि आपका बेटा एक बहुत ही सफल इंसान बने, अपना नाम रोशन करे,
और जैसा ही जीवन आप चाहते हैं वैसा ही वो जिए। आपकी हर बात माने, लेकिन किसी से भी सारी उम्मीदें रखे आज तक पूरा किया गया। जब भी कोई इंसान उम्मीद करने लगता है दूसरों से, वह कुछ तो अनजाने में ही अपने लिए तनाव पैदा कर लेता है। ज़रा सोचिए, अगर आपका बेटा एक्टिंग नहीं कर रहा हो आपके अनुसार और वह वैसा ही बन रहा है जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं, तो निश्चित ही है कि आपके दिमाग पर तनाव का कब्ज़ा कर लेगा। आप तनावपूर्ण जीने लगेंगे और इसी तनाव में आप इसी तरह का व्यवहार और बातचीत करेंगे कि आपके बेटे के साथ रिश्ता बद से बदतर होता चला जाएगा। इसीलिए इंसान को कम उम्मीदें रखनी चाहिए। जितना वह कर सकता है वह दूसरों के साथ उतना ही करे। और अगर आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो फिर दूसरों से उम्मीद करना बंद करो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट मानवीय तनाव का एक कारण यह भी है कि जब कोई व्यक्ति किसी शारीरिक कष्ट से गुजर रहा हो तब उसका पूरा ध्यान उस दर्द पर होता है और वह उस दिन सारा बस दर्द पे ही बारे में सोचता रहता है, तो जिससे उसका मन दुखद विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सब सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक कष्ट भी किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो क्या वह व्यक्ति तनाव में रहेगा? तुम्हारी बात बची जिंदगी के लिए इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा, जिसे मनुष्य को समझना चाहिए कि हमारा जीवन दुख का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है दुख होता है, बीमारियां आती हैं और फिर अंत मृत्यु हो जाती है। बीमारियां मानव के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई बच नहीं सकता है। यह किसी के जीवन में समय से पहले ही आ जाता है और किसी के बीच समय में, लेकिन सबके पास आता है जब मानव मस्तिष्क इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएगा तो फिर अब उसे ज़्यादा तनाव नहीं लगेगा उसकी बीमारी के बारे में सोचकर, क्योंकि यह एक है और हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और उसके लिए शारीरिक रूप से अभ्यास करते रहना चाहिए। व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, जिससे उनका शरीर ठीक से काम कर सके। लंबे समय तक स्वस्थ रहने से तनाव का अगला कारण है अपनी योजनाओं को समझना न देना। कुछ लोगों के मन में एक विचार आया कि मैं इसे क्या करूं, फिर उसे जब उसकी जानकारी उसे काम करने लगता है तो उसे शुरू करने से पहले उस काम के बारे में, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस इंसान को सोच विचार कर लेना चाहिए। इसके बाद अच्छे और बुरे परिणाम ठीक से मिलते हैं। इंसान को कभी अच्छा सोचना चाहिए कि यदि यह योजना सफल नहीं हुई तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, तो फिर उसी बात पर इसीलिए व्यक्ति को पूरा समय देना चाहिए उनकी योजनाओं को समझने के लिए, ताकि वही योजना बाद में तनाव पैदा न करे और काम को पूरी तरह एकाग्रता से करे। फिर वो उस काम को टालना तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण है। आज का काम टालना, आपके कहावत तो सुनी होगी कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा एक शत्रु होता है। मनुष्य आज का काम कल टाल देता है और उसके आलस्य के कारण और फिर टाल मूल तड़ोड़ मरोड़ के एक आदत बन जाती है। काम टालने वाले का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता है और अगर किसी वजह से यह हो भी जाए तो यह उतना अच्छा नहीं है जितना हो सकता था और फिर यह बात इंसान के अंदर तनाव पैदा कर देती है। लेकिन टाल मटोल में करना नहीं चाहिए, अंतिम क्षण का एक आदत है। इसीलिए व्यक्ति इस आदत का शिकार हो जाता है, ना चाहते हुए भी बार बार, और फिर काम को टालता रहता है और फिर जब काम की हेडलाइन नज़दीक आ जाती है फिर वह उस काम को पूरा करने की कोशिश करता है। इसीलिए तनाव मुक्त रहने के लिए काम को सबसे पहले टालने की आदत छोड़नी होगी और यह संभव है जब लोग समय से पहले काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। आखिरी
और सबसे महत्वपूर्ण कारण है तनाव का यह ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है और यह कल्पना करने वाले व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो अतीत की घटनाओं पर अपने भविष्य पर ध्यान नहीं देता है। वह जो बेहुदोश अटकलें लगाता है, इसीलिए व्यक्ति को अंकुश लगाना चाहिए। ज़्यादा सोचने की आदत, इसके लिए उसे खुद को व्यस्त रखने का प्रयास करता है। जितना संभव हो सके काम के साथ और ध्यान का अभ्यास बनाएं। हर दिन आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। बुद्ध के मुख से यह सब बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहते हुए कहा, हे बुद्ध, मेरा बेटा 20 साल का है और उसमें इतनी समझ भी नहीं है। आपकी कही हर बात का तुरंत पालन करना। कृपया तनाव से छुटकारा पाने का कोई आसान तरीका बताइए ताकि मेरा बेटा उस अनुसरण कर सके और तनाव मुक्त रह सके। उस व्यक्ति की यह बात और यह विनती सुनकर बुद्ध ने सोचते हुए उत्तर दिया, अगर आप इतनी सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते तो इसके लिए एक ही आसान तरीका है। आप एक समय में एक ही काम करने पर ध्यान केंद्रित कीजिए। बस वही जो आप उस समय कर रहे हैं, बस उस पर ध्यान केंद्रित करें। और अगर आपका मन भटकता है तो याद आते ही अपना ध्यान उस काम पर लौटाएं। तनाव मुक्त रहने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है केवल तभी खाएं जब आप खाएं उसके भूख लगे। इसके स्वाद का आनंद लें। इससे महसूस करें कि जब आपको भूख लगे तो उसके स्वाद का पूरा ध्यान केंद्रित करें और उसे महसूस करें। जब आप चलें तो अपना ध्यान केवल चलने पर केंद्रित करें। इससे आपका दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे। एक स्थान पर केंद्रित, दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रहेगी, जो तनाव का मुख्य कारण है। और इससे हम दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी यह हो गई है 2 या 3 काम करने का आदी हो गई है। एक ही समय पर जैसे फ़ोन पर बात करते रह के गाड़ी चलाना, खाना खाते समय टीवी देखना या फ़ोन का उपयोग करना, और फिर वे शिकायत करते रहें कि मैं तनाव में जी रहा हूँ, मेरा मन अशांत है, मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। जब कोई व्यक्ति एक समय में 3 काम करता है तो तनाव पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि मन एक ही काम कर सकता है। एक समय में पूरे ध्यान के साथ चीज़ों पर कभी भी पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। एक ही समय में वह इसीलिए एक संभव कहा जाता है कि हमें एक समय पर एक ही काम करने का प्रयास करें पूरे ध्यान के साथ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने भी मिला होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके नीचे बताइए, और अगर आप और किस विषय पे अगला वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।